आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को दी स्वीकृति। 23 लाख कर्मचारी पाएंगे लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। उत्तर प्रदेश आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का प्रयास कर रहे 17 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, जेल भेजे गए 20 आरोपी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जिले में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव समारोह का करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को स्वीकृति दी है, जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष तक की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार नीति के लिए बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति को भी स्वीकृति दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएस लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता ये युगांतकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 113वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भारतीय बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई मौतों पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों को कल अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेपाल में भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नेपाल में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों और घायलों को भारत लाने के कार्य की निगरानी के लिए युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे कल नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार नेपाल में 23 अगस्त को नदी में बस गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग घायल हुए थे। पोखरा से पर्यटकों को काठमांडू लेकर लौट रही इस बस में 43 भारतीय सवार थे। इस बीच नेपाल बस दुर्घटना के दौरान 2 अन्य बसों में यात्रा कर रहे 48 यात्री सुरक्षित तरीके से गोरखपुर पहुंचे और वहां से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर के ADM विनीत कुमार सिंह ने बताया कि इन यात्रियों को विशेष ट्रेन से रवाना किया गया और ये लोग आज रात 9 बजे महाराष्ट्र के भुसावल पहुंच जाएंगे। अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में प्रथम तल पर बन रहे संगमरमर के राम दरबार के साथ टाइटेनियम धातु का राम दरबार भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संस्था मिधानी ने इस मजबूत धातु का दरबार श्री राम मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट को सौंपा है। ये जानकारी निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि टाइटेनियम धातु पनडुब्बी बनाने के काम आता है। इसकी विशेषता ये है कि ये पानी, नदी, समुद्र और पहाड़ जैसी जगहों पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
उन्होंने ये भी बताया कि रक्षा मंत्रालय की ये संस्था ट्रस्ट को ब्रांज सप्लाई कर रही है। इससे परकोटा में ब्रांज के 90 म्यूरल बनाए जाएंगे। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की विधानी, जिसने की ब्रॉन्ज हम लोगों को सप्लाई किया, जिसका की म्यूरल परकोटा में जो लगभग 90 म्यूरल बनेंगे 6 फीट और 4 फीट के साइज के। तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है, जो कि ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया और ट्रस्ट का संकेत लिया था सदस्यों का कि प्रथम तल पे जहां राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ इसको भी पूरे सम्मान के साथ रखा जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि राम मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर में अक्टूबर तक मूर्तियां पहुंचने की संभावना है। इस मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 कल दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच 67 जिलों के 1154 केंद्रों पर आयोजित की गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में कुल 6,57,443 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा आज भी होगी। इसके अलावा 30 व 31 अगस्त को इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए STF और यूपी पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार स्वयं परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ के नेशनल PG कॉलेज में बने परीक्षा केंद्रों का कल निरीक्षण भी किया। कल हुई परीक्षा में 72 संदिग्ध लोग चिन्हित किए गए, जिन्हें परीक्षा तो देने दिया गया, लेकिन उन पर बोर्ड की नजर बनी रहेगी। पुलिस ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे 17 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया और 20 लोगों को जेल भेजा है। वहीं मुजफ्फरनगर में परीक्षा ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर SSP ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जिले में भगवान श्री कृष्ण के 5,251वें जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। वो ब्रज क्षेत्र के उन लोगों के लिए 583 करोड़ रुपए की लागत की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसमें बरसाना रोपवे, यमुना नदी में क्रूज, पांचजन्य प्रेक्षागृह, वृंदावन में लक्ष्मण शहीद स्मारक प्रेक्षागृह, मल्टी लेवल पार्किंग, गोवर्धन तहसील भवन, बरसाना कोसी गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण और मथुरा वृंदावन मार्ग चौड़ीकरण जैसी योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री मथुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी करेंगे। जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालु जिस भाव से भगवान के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, दर्शन के उपरांत उनके भाव की पुष्टि हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में भगवान पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे और सोम चंद्र का पोशाक भगवान धारण करेंगे। इस वर्ष 25 अगस्त को भगवान को 5,251 भैया के दीपक अर्पित किए गए और वह दीपक भगवान के महोत्सव की शोभा में और वृद्धि करेंगे। मुख्यमंत्री मथुरा की सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा पांचजन्य प्रेक्षागृह में आज शाम प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य को भी देखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी कल प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि भारत में आबादी के हिसाब से नीतियां बनाने की आवश्यकता है। ऐसा न होने के कारण जरूरतमंदों को नीतियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जातिगत जनगणना की भी वकालत की। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवनाथ पाल ने कहा है कि प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कल बस्ती पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर महिला और SC/ST विरोधी होने का आरोप लगाया। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को दी स्वीकृति। 23 लाख कर्मचारी पाएंगे लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार।
उत्तर प्रदेश आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का प्रयास कर रहे 17 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, जेल भेजे गए 20 आरोपी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जिले में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव समारोह का करेंगे शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।